मानो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 की हिंदी में दीवानों की हस्ती पढ़ेंगे। दीवानों की हस्ती जो कविता है वो भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई है और इसमें कवि मस्त मौला लोगों की बातें किए हैं। चूँकि कवि खुद मस्त मौला हैं तो अपने बारे में ही लिखे हैं। चलिए कविता पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया का आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कह रहे हैं हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी कि हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात घमंड नहीं होता कि हम बहुत बड़े आदमी हैं आज यहाँ कल वहाँ चले। कवि कह रहे हैं कि आज हम यहाँ हैं तो कल वहाँ चले जाएंगे, यानी कि मस्त मौला स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। मस्ती का आलम साथ चला, और कभी जहाँ जाते हैं खुशियों का माहौल बन जाता है। वहाँ हम धूल उड़ाते जहाँ चले, जहाँ भी जाते हैं खुशियों का माहौल बन जाता है और वहाँ से दुख धूल जैसे गायब हो जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं, आए बनकर उल्लास अभी। दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियों का माहौल बन जाता है। फिर आंसू बनकर बह चले अभी। फिर वो जब वो वहाँ या उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं। सब कहते ही रह गए, लोगों को उनके जाने का पता ही नहीं चल पाता, अर्थात उनके आने का जो आनंद है, उनके आने के बाद जो खुशियों का माहौल है वो क्षणिक उनको लगता है। और सब कहते ही रह जाते हैं कि आप अभी तो आए हैं और अभी क्यों जा रहे हैं, तुम कैसे आए कहाँ चले। वो मन ही मन अफसोस कर के रह जाते हैं कि उन्हें मालूम नहीं हुआ कि कभी कब आए और कब चले गए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है और उन्हें घूमते रहना पसंद है, इसलिए वो अक्सर अलग अलग जगहों पर आते जाते रहते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस किस ओर चले, संसार के लोग जब कवि से पूछ रहे हैं कि आप किस ओर जा रहे हैं अभी, तो कहते हैं किस ओर जा रहे हैं। कौन पूछता है? संसार के लोग पूछते हैं। तो वे कहते हैं कि ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है। मैं चलता हूँ क्योंकि यह मेरा स्वभाव है, चलना है बस इसलिए चले। मैं चलता हूँ क्योंकि यह मेरा स्वभाव है। कवि कहते हैं कि जग से उसका कुछ लिए चले। कवि कहते हैं कि जग से यानी कि संसार के लोगों से बातचीत करके उनका जो ज्ञान था उसको लेकर जा रहे हैं, जग को अपना कुछ दिए चले। और मेरे पास जो ज्ञान था वो संसार के लोगों को देकर जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक्कर मतलब जी भर कर। यहाँ कवि कह रहे हैं कि वह जहाँ कहीं भी जाते हैं तो लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं
तथा उनकी बातें सुनकर और उनसे अपना बातें कहकर सुख दुख बांटते हैं। क्या बांटते हैं? सुख दुख बांटते हैं। तथा सुख दुख रूपी अमृत का घूंट पीकर, छककर मतलब जी भर कर, सुख दुख रूपी अमृत का घूंट पीकर, जी भर पीकर, और वो भी कैसे? एक भाव से पीकर हम फिर चले जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कह रहे हैं कि संसार के लोगों को क्या कर रहे हैं? भिखमंगा कर रहे हैं। क्योंकि कवि पूरी आज़ादी से सब जगह प्रेम लुटाते हुए चलते हैं। क्योंकि कवि सारे संसार को क्या मानते हैं? अपना मानते हैं। स्वच्छंद मतलब आज़ादी होता है। लुटाकर प्यार चले, कवि सारे संसार के लोगों को अपना मानते हैं, इसलिए वे बंधन मुक्त हैं। कौन? कवि। इतना प्रेम होते हुए भी एक सफल सांसारिक व्यक्ति न बन पाने की जो दुख है, वह उनके उर मतलब हृदय, उनके हृदय में है, और यही भार उनकी असफलता का भार है। यही भार क्या है? ले असफलता का भार चले, यही असफलता का भार लेकर वो चलते हैं। अब अपना और पराया क्या? कवि के अनुसार संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं होता। अपना मतलब खुद का, पराया मतलब दूसरे का। कवि के अनुसार अब संसार में कोई अपना और पराया नहीं है। वे कहते हैं, वे स्वयं इन बंधनों, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, वे कहते हैं कि हम स्वयं इन बंधनों में बंधे थे और स्वयं इन बंधनों से इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते हैं। हम अपने बंधन तोड़ चले, यानी कि हम स्वयं इस संसार से बंधे थे और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं, तथा इससे वे प्रसन्नता से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। इस प्रकार कवि भगवती चरण वर्मा अपने मस्त मौला स्वभाव के बारे में बताए हैं कि कैसे वो जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियों का माहौल बन जाता है और सब लोग खुश हो जाते हैं, और उनके जाने के बाद लोग दुखित हो जाते हैं।